हेलो फ्रेंड्स, आज के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आस्क्ड इन एसएससी सीपीओ प्री एग्जाम 2023। 4 अक्टूबर की जो 4 पीएम की शिफ्ट थी उसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पूछे गए थे, वो हम देखते हैं। ये अपना इस सीरीज में 6th वीडियो है। तो सबसे पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो पूछा गया था वो था ए स्ट्रक्चर इन द गार्डन वेयर क्लाइंबिंग प्लांट्स कैन ग्रो एंड पीपल कैन वॉक अंडर। एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया गया हो गार्डन के अंदर वेयर क्लाइंबिंग प्लांट्स कैन ग्रो एंड पीपल कैन वॉक अंडर। क्लाइंबिंग प्लांट्स क्या होते हैं? ऐसे पेड़ जो दूसरे पेड़ों पे या किसी सपोर्ट के सहारे चढ़ जाते हैं, जिसको हम हिंदी में अक्सर बेल बोलते हैं। तो ऐसा कोई स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जिसके ऊपर तो जो बेल होती है वो चढ़ती है और पीपल लोग होते हैं वो नीचे वॉक कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन है आपके ट्री हाउस, सेकेंड है पेरगोला, थर्ड है आउट हाउस, डी है टूम। फ्रेंड्स, इसको टी ओ एम भी लिखते हैं लेकिन ये प्रोनाउंस हमेशा टूम भी होता है, टोम नहीं होता है। जो सबसे पहले देखते हैं वो ट्री हाउस क्या होता है। ट्री हाउस क्या होता है? ए स्ट्रक्चर बिल्ट इन द ब्रांचेज ऑफ ए ट्री यूजुअली फॉर चिल्ड्रन टू प्ले ऑन। एक ऐसा हाउस जो ट्री की ब्रांचेस के ऊपर बनाया जाता है। पेड़ लंबा चौड़ा पेड़ होता है, मजबूत पेड़ होता है, उसकी जो ब्रांचेज होती हैं, डालियाँ होती हैं, तो उसके ऊपर एक छोटा सा हाउस बनाया जाता है। यूजुअली ये बच्चों के लिए बनाया जाता था कि बच्चे पेड़ पे चढ़ के वहाँ पे खेलें, और आजकल कुछ कुछ जगह होटल्स को या फिर इंटरटेनमेंट के लिए भी इन सब चीज़ों को बनाया जा रहा है। हिंदी में इसको बोलते हैं पेड़ का घर। जैसा कि आप इस पिक्टोग्राफ से देख सकते हो कि कैसे ट्रीज हैं, यहाँ पे प्लेटफॉर्म लगा के सीढ़ियों से ऊपर चढ़ सकते हो और ये ऊपर हाउस बनाया हुआ है, यहाँ पे आप रह सकते हो, तो इसको ट्री हाउस बोलते हैं। नेक्स्ट है पेरगोला। पेरगोला का मीनिंग क्या है? ए वुडन स्ट्रक्चर इन ए गार्डन फॉर प्लांट्स टू ग्रो ओवर एंड पीपल टू सिट और वॉक अंडर। एक लकड़ी का स्ट्रक्चर, लकड़ी का हो सकता है या स्टोन का हो सकता है। जैसे ये स्ट्रक्चर है, एक पिलर है, दो पिलर है, तीन पिलर है, चार पिलर है, और ये कनेक्ट किए हुए आपस में, जिसके ऊपर क्या हो सकता है कि जो चढ़ने वाली जो बेलें हैं ये ऊपर चढ़ सकती हैं और लोग नीचे बैठ सकते हैं, इधर से उधर घूम सकते हैं, तो इसको हम पेरगोला बोलते हैं। ये यूजुअली कहाँ यूज होता है? जब ये आउटडोर में सिटिंग के लिए काफ़ी अच्छा रहता है कि चारों तरफ बेल रहती है, तो बहुत अच्छा कूल इन्वायरमेंट रहता है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? लता मंडप। पेरगोला वर्ड सुनते ही आपको ये पिक्टोग्राफ माइंड में आना चाहिए, फिर आप इस वर्ड को कभी नहीं भूलोगे। थर्ड वर्ड है आउट हाउस। इसको आप वैसे ही इसके रूट से याद कर सकते हो। आउट हाउस मीन्स आउट प्लस हाउस, ऐसा हाउस जो बाकी घर के आउटर एरिया की तरफ हो। तो आउट हाउस का मीनिंग क्या होता है? ए स्मॉल बिल्डिंग सच एज ए शेड आउटसाइड ए मेन बिल्डिंग। एक छोटी सी बिल्डिंग जो मेन बिल्डिंग के बाहर होती है, उसको हम बोलते हैं। जैसे ये किसी का पूरा बड़ा बंगलो होगा, तो उसके अंदर क्या होगा कि एक कोने में गार्डन है, एक छोटा सी कुटिया सी यहाँ बनाई हुई है, जिसको हम आउट हाउस बोलते हैं। कुछ कुछ जगह क्या हो सकता है कि आउट हाउस क्या होता है कि मेन गेट के पास एक बिल्डिंग हो सकती है जो या तो सर्वेंट क्वार्टर्स हो सकते हैं या फिर वॉचमैन या सिक्योरिटी गार्ड का हाउस हो सकता है, तो उसको भी हम आउट हाउस बोलते हैं। हिंदी में इसका मीनिंग होता है उपभवन। नेक्स्ट वर्ड है टूम। टूम क्या होता है? ए लार्ज ग्रेव वेयर ए डेड पर्सन इज बरीड, स्पेशली वन बिल्ट ऑफ स्टोन अबव और बिलो द ग्राउंड। एक बहुत बड़ी कब्र जहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट आदमी दफनाया जाता है, उसके ऊपर बनाई हुई। ऊपर भी हो सकती है, कुछ अंडरग्राउंड भी हो सकती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? टूम बोलते हैं। हिंदी में इसका मीनिंग क्या होता है? कब्र। फॉर एग्जाम्पल आप इस पिक्टोग्राफ में देख सकते हो, ये पिक्टोग्राफ में ये हुमायूं की टूम है, और ये जो दिल्ली में लोकेटेड है, और ये बहुत ही फेमस है। अगर आप मेडाइवल हिस्ट्री पढ़ रहे हो, मध्यकालीन भारत के बारे में आपने पढ़ा है, तो कमेंट करके ये जरूर बताइए कि हुमायूं की टूम किसके द्वारा बनाई गई थी और ये क्यों फेमस है। तो अपना आंसर क्या होगा? ए स्ट्रक्चर इन द गार्डन वेयर क्लाइंबिंग प्लांट्स कैन ग्रो एंड पीपल कैन वॉक अंडर। ट्री हाउस होगा नहीं, क्यों? ट्री हाउस क्या होता है? पेड़ के ऊपर बना हुआ घर होता है। आउट हाउस घर के बाहर बना हुआ छोटा सा घर या कुटिया। टूम क्या होती है? कब्र होती है। तो अपना आंसर होगा पेरगोला, ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया था, वो है एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, इलेबोरेट और इम्प्रेसिव। या तो एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल है, सुंदर। इलेबोरेट क्या होता है? तो जिसमें एकदम पूरी डिटेल पे ध्यान दिया गया है। और इम्प्रेसिव क्या है? जिसको देख के अपन पसंद करेंगे, काफ़ी इम्प्रेसिव है। तो ऑप्शन है आपके डेफिशिएंट, सेकेंड है ट्रांजिएंट, थर्ड है प्रोफिशिएंट, एंड डी है मैग्निफिसेंट। डेफिशिएंट क्या होता है? नॉट हैविंग इनफ ऑफ समथिंग, स्पेशली समथिंग दैट इज एसेंशियल। कोई व्यक्ति जिसकी हमें आवश्यकता होती है, कोई भी
कोई भी चीज़ जिसकी हमें आवश्यकता होती है वो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में नहीं होती है, उसको हम डेफिशिएंसी की स्टेज बोलते हैं, डेफिशिएंट। हिंदी में इसको बोलते हैं अपूर्ण स्थिति। डेफिशिएंट वर्ड हमेशा ये आपने सुना होगा कि उस फलाने व्यक्ति में डेफिशिएंसी डिजीजेज होती हैं, जो हम साइंस में पढ़ते हैं। कौन से विटामिन से कौन सी डेफिशिएंसी डिजीज होती है, लाइक विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स होता है, ये सब हम पढ़ते आए हैं। तो वही डेफिशिएंट वर्ड है। फॉर एग्जाम्पल आप पिक्टोग्राफ से याद कर सकते हो, आर यू विटामिन डी डेफिशिएंट। तो डेफिशिएंट का मीनिंग क्या होता है? अपूर्ण, कमी है आप में किसी चीज़ की। ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट एक बहुत ही अच्छा वर्ड है, इसको आप एक बार याद करोगे तो आपको आसानी से याद हो जाने वाला है। इसको आप ऐसे समझिए, ट्रांजिएंट क्या है? परमानेंट का अपोजिट है, तो आपको हमेशा याद रहेगा। ये एंटोनिम भी आपका यहीं से तैयार हो गया कि परमानेंट क्या होता है, और परमानेंट और ट्रांजिट एक दूसरे के एंटोनिम है। तो ट्रांजिट क्या होता है? कंटिन्यूइंग फॉर ए ओनली ए शॉर्ट टाइम, या फिर टेम्पररी, जो एक थोड़े से टाइम के लिए ही कोई इवेंट होती है, कोई भी काम होता है, उसको हम ट्रांजिएंट बोलते हैं या टेम्पररी। दूसरी तरफ परमानेंट हम किसको बोलते हैं? जो हमेशा लास्ट करता है, हमेशा के लिए रहता है, उसको हम परमानेंट बोलते हैं। हिंदी में ट्रांजिएंट का मीनिंग क्या होता है? क्षणिक। तीसरा वर्ड क्या है? प्रोफिशिएंट। ये प्रोफिशिएंसी से बना हुआ है, तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो प्रोफिशिएंट है, तो उस क्वालिटी को हम प्रोफिशिएंसी बोल सकते हैं। मीनिंग क्या होता है? एबल टू डू समथिंग वेल बिकॉज ऑफ ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस। कोई व्यक्ति अपनी ट्रेनिंग के कारण या फिर बार बार उसने इतना अभ्यास किया है कि उसके कारण वो किसी चीज़ को एकदम अच्छे से कर पाता है, तो उसको व्यक्ति को प्रोफिशिएंट बोलते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं कुशल, कि वो व्यक्ति इसमें कुशल है या निपुण है, ये उसको हम प्रोफिशिएंट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस पिक्टोग्राफ से आप देखिए कि किसी भी व्यक्ति का स्किल लेवल कितना है। सबसे पहले स्किल लेवल क्या हो सकता है? नोविस। नोविस में मैंने किसी ने कहीं ना कहीं वीडियो में कवर करा है। नोविस क्या होता है? नो सीखिया। और फिर क्या है? बिगनर, मतलब जिसने अभी शुरुआत की है। कॉम्पिटेंट मतलब जो जिसको ठीक ठीक आता है। प्रोफिशिएंट मतलब कुशल, और एक्सपर्ट मतलब एक्सपर्ट तो हमें पता ही है। तो यूजुअली लोगों की स्किल कितनी है? एटलीस्ट कॉम्पिटेंट या प्रोफिशिएंट में होना चाहिए, तभी उनको कंपनी जॉब देती है। तो प्रोफिशिएंट मतलब कुशल। नेक्स्ट वर्ड है मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव एंड इम्प्रेसिव, डिजर्विंग प्रेज। कोई भी चीज़ या कोई भी जगह जो बहुत ही अट्रैक्टिव है और इम्प्रेसिव है, अपने को इम्प्रेस करती है, और उसकी डिजर्विंग प्रेज, उसकी हम प्रशंसा करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। हिंदी में इसका मीनिंग होता है शानदार। जैसा कि आप इस पिक्टोग्राफ से देख सकते हो कि कितनी वंडरफुल सीनरी है, तो उसको देखते ही हम क्या बोलेंगे? मैग्निफिसेंट। तो अब अपना ऑप्शन क्या होंगे? एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, इलेबोरेट और इम्प्रेसिव। डेफिशिएंट होने से होता है, डेफिशिएंसी क्या होती है? डेफिशिएंसी क्या होती है? कमी। ट्रांजिएंट क्या होता है? क्षणिक। प्रोफिशिएंट क्या होता है? कुशलता या कुशल। तो इसका आंसर क्या होगा? मैग्निफिसेंट। नेक्स्ट वन वर्ड जो पूछा गया था वो होता है एक कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट ए प्लेस, इंस्टीट्यूशन और ग्रुप ऑफ पीपल। हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स का कलेक्शन जो किसी जगह के बारे में या फिर किसी संस्था के बारे में या फिर लोगों के बारे में, लोगों के ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन आपका म्यूजियम, सेकंड है अपोस्टेट, तीसरा है आर्काइव, फोर्थ है असाइलम। और फ्रेंड्स आपको ये भी ध्यान रखना है, जैसे ARCHIVE, इसको लोग आर्काइव पढ़ते हैं, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है? आर्काइव, आर्काइव। तो पहला ऑप्शन क्या है? म्यूजियम। म्यूजियम का क्या मीनिंग होता है? ए बिल्डिंग इन विच ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्टिस्टिक, कल्चरल, हिस्टोरिकल और साइंटिफिक इंटरेस्ट आर केप्ट एंड शोन टू द पब्लिक। ऐसी बिल्डिंग जिसमें कला से संबंधित, संस्कृति से संबंधित, इतिहास से संबंधित या फिर विज्ञान से संबंधित चीज़ों को रखा जाता है और लोगों को दिखाया जाता है, उसको म्यूजियम बोलते हैं। जैसे कि आप इसमें देख रहे हो कि ये म्यूजियम में क्या दिखा रहे हो? लाइफ हिस्ट्री का म्यूजियम है। अलग अलग एनिमल्स को रखा गया है यहाँ पे, अलग अलग एनिमल्स की रेप्लिका को या फिर उनकी स्टेचू टाइप को बना के रखा गया हुआ। तो ये म्यूजियम लाइफ हिस्ट्री को बताते हैं कि कैसे क्या क्या स्पीसीज है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? अजायब घर। फ्रेंड्स जब हम म्यूजियम की बात करते हैं तो हमारे माइंड में यही आता है कि हिस्ट्री से रिलेटेड ही होगा म्यूजियम, जबकि ऐसा नहीं है। आजकल साइंस से, विज्ञान से रिलेटेड भी म्यूजियम्स हो रहे हैं। बड़ी बड़ी सिटीज़ है, जैसे सूरत है, वहाँ पे साइंस सिटी होती है, साइंस म्यूजियम होते हैं, तो बहुत फेमस है। वहाँ जैसे साइंस के अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स होते रहते हैं, या फिर साइंस की कौन सी वो है प्रिंसिपल्स है जिनसे कौन सी चीज़ें चलती हैं, तो उनको एग्जिबिट किया जाता है, तो उनको भी हम म्यूजियम बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अपोस्टेट। ये मैं बोलूँगा कि अच्छा वर्ड है और
बहुत डिफिकल्ट वर्ड नहीं है, लेकिन मॉडरेट टू डिफिकल्ट वर्ड है। अपोस्टेट का मीनिंग क्या होता है? ए पर्सन हु हैज रिजेक्टेड देयर रिलीजियस और पॉलिटिकल बिलीफ। एक ऐसा व्यक्ति उसने अपने धर्म से संबंधित या फिर राजनीति से संबंधित विचारों को त्याग कर दिया है, वैसे व्यक्ति को हम अपोस्टेट बोलेंगे। हिंदी में यूजुअली ये रिलीजन से संबंध में ही यूज होता है। इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? धर्म त्यागी। ऐसा व्यक्ति जिसने अपने धर्म को त्याग दिया उसको हम अपोस्टेट बोलेंगे। जैसे कि इस पिक्टोग्राफ में देख रहे हो कि इस व्यक्ति ने अपने धर्म से रिलेटेड आइडियाज को डस्टबिन में डाल दिया, तो उसने धर्म से पीछा छुड़ा लिया है, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे? अपोस्टेट। नेक्स्ट वर्ड है आर्काइव। क्या बोलते हैं? आर्काइव मीनिंग क्या है? एक कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स ऑफ ए गवर्नमेंट, फैमिली, प्लेस और एन ऑर्गेनाइजेशन। हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स या रिकॉर्ड्स का कलेक्शन, जो कि ये गवर्नमेंट का भी हो सकता है। यूजुअली गवर्नमेंट्स ही अपने अपने डॉक्यूमेंट्स रखती है कि फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ने 1990 में डिसीजन लिया, किस भी हाफ पे लिया, तो उस फाइल्स को कहीं पे रखेगी तो वो आर्काइव्स माना जाएगा। कोई फैमिली होती है, काफ़ी रिच फैमिलीज में देखने को मिलता है, वो खुद अपने आर्काइव्स बनाते हैं। जैसे फैमिली ट्री होता है कि किसके पिताजी कौन थे, उसके पिताजी कौन थे, उसके पिताजी कौन थे, उनके कितनी पुत्रियाँ थी, तो वो सब फैमिली आर्काइव्स में हो सकता है। और ये ऑर्गेनाइजेशन का भी हो सकता है, कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जो काफ़ी टाइम से है तो वो भी अपने आर्काइव्स रखता है। और दूसरा क्या है? द प्लेस वेयर दीज रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड, वो भी आर्काइव ही बोलते हैं। तो हिंदी में इसका मीनिंग क्या होता है? अभिलेखागार। अब इससे आपको याद आ जाएगा अभिलेखागार। जैसे आप ये देख रहे हो कि इनको वो अरेंज किया गया है। कैसे स्टोर होते हैं आर्काइव में रिकॉर्ड्स? यूजुअली इनमें एक सिस्टमेटिक तरीका होता है कि कौन सी रो और कॉलम होता है और उनकी प्रॉपर इंडेक्सिंग होती है, अदरवाइज तो इनमें से रिकॉर्ड्स ढूंढ पाना ही मुश्किल होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप करंट अफेयर्स से वाकिफ़ हो तो आप मुझे कमेंट्स में ये कमेंट करके बताइए कि नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया कहाँ पे लोकेटेड है। नेक्स्ट वर्ड है असाइलम। असाइलम के दो मीनिंग होता है। एक तो असाइलम क्या होता है? किसी को शरण देना, लेकिन यहाँ पे वो मीनिंग नहीं है। यहाँ पे मीनिंग क्या है? ए हॉस्पिटल वेयर पीपल हु वर मेंटली इल कुड बी केयर्ड फॉर ऑफन फॉर ए लॉन्ग टाइम। एक ऐसा हॉस्पिटल जहाँ पे जो दिमागी रूप से बीमार व्यक्ति हैं उनका ध्यान रखा जाए और उनको काफ़ी टाइम तक रखा जाए और उनका इलाज किया जा सके। पागल खाना, जैसे कि आप देख सकते हो, ये देखिए, तो इनको क्या बोलते हैं? ये मेंटल असाइलम। सो अपना जो वर्ड था, ए कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट ए प्लेस, इंस्टीट्यूशन और ए ग्रुप ऑफ पीपल। तो म्यूजियम इसका आंसर हो नहीं सकता है। म्यूजियम क्या करता है? कल्चर से रिलेटेड या साइंस से रिलेटेड या हिस्ट्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रखता है। अपोस्टेट क्या होता है? धर्म त्यागी। ऐसा व्यक्ति जिसने अपना धर्म त्याग कर दिया है तो वो हो नहीं सकता। असाइलम क्या होता है? पागल खाना। आर्काइव इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है सिंस गॉड इज एन ऑल पावरफुल क्रिएटर ही हैज एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर दोज whom he has created। तो इसमें से अपने को ऑल पावरफुल का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ढूंढना है। तो आपके ऑप्शन है ओमनीसिएंट, सेकंड है इनकॉरिजिबल, तीसरा है वोरेसियस, फोर्थ है ओमनीपोटेंट। इसमें से जो ओमनीसिएंट और ओमनीपोटेंट जो दो वर्ड हैं ये मैंने ऑलरेडी कवर किए गए हैं। जहां मैंने ओमनी रूट वर्ड का जो लेक्चर लिया था उसके अंदर दोनों मैंने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और ये अक्सर पूछा जाता है। अक्सर पूछे जाने वाले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, चाहे एसएससी सीपीओएसआई की एग्जाम हो या सीजीएल की एग्जाम हो या कोई भी और एग्जाम हो। अगर आप मेरा ये ओमनी रूट वर्ड का वीडियो देखना चाहते हो तो मैं उसको आई बटन में इसको डिस्प्ले कर रहा हूँ, आप वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। इनकॉरिजिबल भी मैं बोलूँगा कि ठीक है, अच्छा वर्ड है, इसको भी रूट वर्ड से आप समझ सकते हैं। वोरेसियस भी अच्छा वर्ड है। तो सबसे पहले देखते हैं ओमनीसिएंट। ओमनीसिएंट को हम कैसे ब्रेक करेंगे? ओमनी का मीनिंग क्या होता है? ऑल। ओमनी मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ओमनी वर्ड जहाँ भी एज ए प्रीफिक्स यूज होता है उसका मीनिंग होता है ऑल। और सेकंड क्या वर्ड है? साइंट। साइंट क्या होता है? नॉलेज से रिलेटेड। अब फ्रेंड्स आप यहाँ पे देखिए, साइंस वर्ड बना है वो साइंस से ही बना हुआ है, तो साइंट का मीनिंग क्या है? नॉलेज। तो ओमनीसिएंट का क्या मतलब होगा? वन हु नोज एवरीथिंग, वन हु हैज नॉलेज ऑफ एवरीथिंग, उसको क्या बोलेंगे? ओमनीसिएंट। हिंदी में से व्यक्ति को क्या बोलेंगे? सर्वज्ञ या सर्वज्ञानी। जैसा कि आप इस पिक्टोग्राफ से देख सकते हो। अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन्स सीरीज देखी होगी तो उसमें आपने देखा होगा कि ये कैरेक्टर है, ये इसको सब पता होता है, ये सब कुछ देख सकता है। नेक्स्ट वर्ड है इनकॉरिजिबल। इसको आप ऐसे ही याद कीजिए कि हम कोरिजेंडम निकालते हैं। हमने कोई ऑफिशियल ऑर्डर निकाला
या फिर कोई कोर्ट ने जजमेंट दिया, उसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है, कुछ गलत हो गया, तो उसमें कोरिजेंडम निकाला जाता है। कोरिजेंडम में लिखा रहता है कि भाई उस जजमेंट में या उस ऑर्डर में हमने ये लिखा था, उसकी जगह ये चीज़ समझ जाए। और कोरिजेंडम को हिंदी में क्या बोलते हैं? शुद्धि पत्र। तो कोरि इनकोरिजिबल का मीनिंग क्या होगा? इन प्लस कोरिजिबल, मतलब कोरिजिबल क्या है? जिसमें सुधार किया जा सके। इनकोरिजिबल मतलब जिसमें कोई सुधार की गुंजाइश नहीं हो। इनकोरिजिबल का मीनिंग क्या होगा? हैविंग बैड हैबिट्स दैट कैन नॉट बी चेंज्ड और इम्प्रूव। किसी व्यक्ति में इतनी बैड हैबिट्स है कि उनको सुधारा नहीं जा सके, उसको हम इनकोरिजिबल बोलेंगे। हिंदी में इसका मीनिंग होता है असुधारी, ऐसा व्यक्ति जिसमें कोई सुधार कर पाना पॉसिबल नहीं। पिक्टोग्राफ जस्ट फॉर याद करने के लिए कि कोई डॉग है तो कैसे, एनिमल्स तो वैसे भी नादान होते हैं, तो उनको कैसे आप सुधार सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है वोरेसियस। वोरेसियस अच्छा वर्ड है। लास्ट सीरीज में हमने एक वर्ड कवर किया था, ग्लटन। तो ग्लटन से ही वोरेसियस रिलेटेड है। वोरेसियस का क्या मीनिंग है? ईटिंग और वांटिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ फूड। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा खाता हो या बहुत ज़्यादा खाना चाहिए, उसको हम वोरेसियस बोलते हैं, उसको हम भुक्खड़ बोलते हैं। साथ ही साथ वोरेसियस, मैंने अभी बताया, वोरेसियस का सिनोनिम अगर पूछा जाए तो क्या होगा? ग्लटन होगा। या वोरेसियस हम एक दूसरे तरीके से भी यूज कर सकते हैं। वोरेसियस मतलब ग्रेडी भी बोल सकते हैं, लालची भी। या फिर वोरेसियस हम किसको बोल सकते हैं? कि कोई व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहता हो, बहुत ज़्यादा नॉलेज इकट्ठा करना चाहता हो या बहुत ज़्यादा पढ़ता हो, उसको भी हम क्या बोल सकते हैं? वोरेसियस रीडर। नेक्स्ट वर्ड है ओमनीपोटेंट। अगेन ये वर्ड भी मेरे ओमनी रूट वर्ड की सीरीज में कवर किया गया है। ओमनी मीन्स ऑल, पोटेंट मीन्स पावरफुल। ओमनीपोटेंट क्या होगा? वन हु इज ऑल पावरफुल और हैविंग टोटल पावर, एबल टू डू एनीथिंग। ऐसा व्यक्ति जो सब शक्तियां हैं उसके पास, वो ओमनीपोटेंट होता है। हिंदी में इसका मीनिंग क्या होगा? सर्वशक्तिमान। तो नाम से ही, वर्ड से ही हमें पता है कि सर्वशक्तिमान कौन हो सकता है? एक ही व्यक्ति हो सकता है। कौन होता है? भगवान हो सकता है। तो हिंदी, अपने हिंदू फिलोसफी में कौन है? अपने भगवान विष्णु या फिर भगवान शिव, यही सर्वशक्तिमान है। तो सिंस गॉड इज एन ऑल पावरफुल क्रिएटर, तो ऑल पावरफुल का क्या होगा? ओमनिशिएंट क्या होता है? जो सब जानता है, सर्वज्ञानी होगा नहीं। इनकोरिजिबल क्या होता है? असुधारी, जिसमें सुधार की संभावना नहीं है। वोरेसियस क्या होता है? लालची या ग्लटन, या फिर बहुत ज्यादा खाता है, भुक्कड़, तो ये भी नहीं हो सकता। ओमनीपोटेंट क्या होता है? सर्वशक्तिमान। तो अपना करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, सर्वशक्तिमान। तो फ्रेंड्स, ये थे सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस जो पूछे गए थे इस पर्टिकुलर शिफ्ट में। नेक्स्ट शिफ्ट में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे वो कल मैं नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि जो भी कोई भी नया वीडियो आता है आप उसको मिस नहीं कर पाए। और इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।